वो किस लिए होता है और मॉसफेट कैसे काम करता है, मॉसफेट कितने टाइप में होते हैं। इसी प्रकार से इन दोनों भाई का काम भी क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में ये काम करके देते हैं। कैसा काम, जगह ऑफ क्या जगह ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, लेकिन ये ऑन ऑफ जो हो रहा है तो ये जितनी बार ऑन हो रहा है तो ये तुरंत ऑफ नहीं होता है। मॉसफेट का हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, ACPCB ट्रेनर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी किसी भी तरह की PCB सर्किट में मॉसफेट का जो यूज होता है वो किस लिए होता है और मॉसफेट कैसे काम करता है, मॉसफेट कितने टाइप में होते हैं, मॉसफेट का क्या क्या यूजिंग लिया जा सकता है, उस सभी चीज़ों पे आज हम मॉसफेट के रिलेटिव बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, अगर आप टेक्निकल लाइन में काम कर रहे हैं जैसे कि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसकी PCB रिपेयरिंग कर रहे हैं या इसका रिपेयरिंग काम सीखना चाहते हैं या कहीं सीख रहे हैं, इसी तरीके से LED LCD TV या फिर होम इन्वर्टर या ई-रिक्शा, ई-बाइक, किसी भी तरह का काम अगर आप कर रहे हो या काम कहीं सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें आपको एक मॉसफेट जो बहुत ही PCB के नज़रिए से देखा जाए तो पावरफुल कंपोनेंट्स होती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की रिपेयरिंग कोर्स जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, VFD, ट्रेडमिल, ई-रिक्शा, ई-बाइक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, होम इन्वर्टर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, RO, मैकेनिकल कोर्स, किसी भी तरह का आपका कोर्स करना चाहते हैं या इन सभी चीज़ों का रिपेयरिंग काम सीखना चाहते हैं, अपना एक अच्छा हाथ का हुनर लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप नई दिल्ली उत्तम नगर में आके हमसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आप हमसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। हम जो काम सिखाते हैं उसका आप लाइव डेमो भी ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं उसका है। और आप यहाँ पे आके डेमो क्लास ले सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट काम सीख रहे हैं, कैसे सिखाया जा रहा है, या सिर्फ वीडियो में ही तो नहीं। हमारे चैनल पे आपको वीडियो में कम बातचीत होती है कि वीडियो हम कम ज़्यादा हाई-फाई हम नहीं दिखाते हैं, हम काम पे पढ़ते हैं, हमारे पास काम इतना है कि हमारे पास उतना हाई-फाई करने का टाइम नहीं है। चलिए, बात आती है हमारे मॉसफेट कंपोनेंट की। बेसिक कंपोनेंट में एक मॉसफेट हमारा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट अपने आप में PCB को रखती है। इस कंपोनेंट का काम एक स्विचिंग कंपोनेंट के तौर पे किया जाता है। जैसे आसान भाषा में बात करें तो आप अपने घर में जैसे नल का उपयोग करते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतनी पानी के लिए, उसी प्रकार से मॉसफेट का उपयोग PCB बोर्ड में ठीक जितनी वोल्टेज की, जितनी सिग्नल की आवश्यकता हो उसके लिए किया जाता है, पहला। दूसरा, जिस तरीके से हम घरों की लाइट या फैन को ऑन ऑफ करने के लिए बटन स्विच का यूज करते हैं, उसी प्रकार से PCB को ऑन ऑफ करने के लिए या किसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए या किसी सिग्नल को स्विच करने के लिए, किसी वोल्टेज को स्विचिंग करवाने के लिए मॉसफेट कंपोनेंट का उपयोग PCB में लिया जाता है। मॉसफेट कई प्रकार के आते हैं, जैसे कि बेसिकली जो यूज होती है वो दो प्रकार की मॉसफेट की यूज होती है हमारे PCB में, N चैनल और P चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा होगा। इस सिंबल में साफ साफ यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये हमारा एक N चैनल का मॉसफेट है
और एक हमारा पी चैनल का मॉसफेट है। एन चैनल और पी चैनल, दो मॉसफेट यहाँ पे आपको दिखाया दिया गया है, जहाँ पे हम दोनों पे 0 मार्क किए हैं। ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट है और ये हमारा पी चैनल का मॉसफेट है। दोनों ही मॉसफेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो अलग अलग होता है, दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। सर्किट बोर्ड में दोनों ही कंपोनेंट का जो उपयोग किया जाता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति में किया जाता है। जैसे कि सिंपल भाषा में समझे कि दो भाई है, तो दोनों भाई का काम क्या होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। एक का काम होता है अलग टाइम पे, एक का काम होता है अलग टाइम पे। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों भाई का काम भी क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में ये काम करके देते हैं। कैसा काम? जब मीटर बड़ा होता है, जैसे कि हाई स्विचिंग का काम होता है, जहाँ पे हाई स्विचिंग चाहिए, हाई ऑसिलेटर स्विचिंग चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटिंग चाहिए, तो वहाँ पे हमारा एन चैनल खड़ा होता है। यहाँ पे हमारा एन चैनल आता है हाई स्विचिंग में। एन चैनल का काम ही होता है हाई स्विचिंग करना। ये हमारी हाई स्विचिंग में काम करता है, हाई स्विचिंग, ये हाई स्विचिंग में वर्क करता है। और पी चैनल लो स्थिति में, जहाँ पे वोल्टेज को स्विच करना हो, जैसे कि फैन और लाइट को हमें स्विच करना हो, उस स्थिति में पी चैनल मॉसफेट हमारा वर्क करता है। अब पी चैनल मॉसफेट कैसे वर्क करता है, तो ये लो में वर्क करता है, लो स्विचिंग, लो स्विचिंग। एक हमारा हाई स्विचिंग में यूज करता है और एक हमारा लो स्विचिंग। लेकिन आप इन दोनों ही मॉसफेट में एक चीज़ कॉमन देखेंगे, इसकी पिन, जो इसकी पिन है वो कॉमन है, गेट, ड्रेन, सोर्स। एन चैनल में भी है सेम हमारा गेट, ड्रेन और सोर्स। पी चैनल में भी दोनों ही मॉसफेट की जो पिन है वो सेम है, पिन में कोई बदलाव नहीं है। और ये पिन भी फिक्स होती है। इस पिन को GDS के नाम से भी हम जानते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। और ये पिनें फिक्स होती है। आप यहाँ पे कुछ मॉसफेट की रियल शेप देख सकते हैं। ये आपका सॉलिड मॉसफेट हो गया, जो सॉलिड कंपोनेंट में पिन में आती है। ये आपका SMD हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया और ये आपका SMD हो गया। इन तीनों का, चारों का जो हमारा बेसिकली जो ये हमारा है, इसमें पिने जो है वो फिक्स है, पिनो जो है वो फिक्स है। जैसे कि ये हमारा गेट हो गया, मिडिल वाला इसका ड्रेन हो गया और ये लास्ट वाला हमारा सोर्स हो गया। अब इसका भी हमारा ये गेट हो गया, मिडिल वाला हमारा ड्रेन हो गया और ये लास्ट वाला सोर्स हो गया। इसका भी सेम है, गेट, ड्रेन, सोर्स। ये पिने क्या है, फिक्स है, गेट, ड्रेन, सोर्स। और ये सभी प्रकार की, जितने भी प्रकार की मॉसफेट आ जाएगी उसमें पिने क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे वो एन चैनल हो या पी चैनल हो। मतलब बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, उससे नहीं मतलब है। पिने जो है वो दोनों का क्या है, फिक्स है। लेकिन वर्किंग दोनों का अलग अलग है। अब जैसे कि कहीं पे हमें लो वोल्टेज को स्विच करना हो, जैसे कि नॉर्मली बात करें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, जहाँ पे हमें 20 वोल्ट, मैक्सिमम हमें 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट तक जहाँ स्विचिंग करना हो लो वोल्टेज, वहाँ पे हम ये पी चैनल से काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हाई स्विचिंग जनरेट यानी कि ऑसिलेटर स्विचिंग करवाना हो, अब ये ऑसिलेटर स्विचिंग क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक स्विचिंग प्रतिक्रिया है। इस मॉसफेट की इतनी काम है। इससे पहले अगर आप वीडियो में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे लिंक मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो का, जिसमें हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताए थे। तो उसमें आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग मिलेगी, जिसमें एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, रेगुलेशन, ऑसिलेटर। तो वही सेम स्विचिंग जो है वो मॉसफेट में ही है, क्योंकि हमने आपको उसमें बताया है उस वीडियो में कि ये तीनों एक ही घर के फैमिली मेंबर्स हैं। अब इसका स्विचिंग, तब एन चैनल जो स्विच करेगा और पी चैनल जो स्विच करेगा, तो दोनों का वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होती है, अलग होती है। अब यहाँ पे आप सिंबल में देखोगे तो दोनों में बदलाव है। अगर एन चैनल मॉसफेट की बात करें तो इसमें जो हमारा इनपुट और आउटपुट होता है, तो इसका ड्रेन जो होता है वो इन होता है और सोर्स जो होता है वो आउट होता है। और पी चैनल में उल्टा होता है, सोर्स हमारा इन होता है और ड्रेन हमारा आउट होता है।
इसका उपयोग सिर्फ हम इन और आउट के लिए कर सकते हैं। पी चैनल मॉसफेट का उपयोग हम सिर्फ इनपुट टू आउटपुट देने के लिए वोल्टेज लाइन पे कर सकते हैं। जो वोल्टेज हम यहाँ इन देंगे वो वोल्टेज ये आउट दे देगा। एन चैनल मॉसफेट में ऐसा नहीं, इसको हम इन आउट के साथ साथ हाई स्विचिंग के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए वहाँ पे भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे होम इन्वर्टर में मॉसफेट का उपयोग होता है तो वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया जाता है। ई रिक्शा में उसकी जो कंट्रोलर होती है वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है मोटर को चलाने के लिए, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए मॉसफेट का यूज होता है। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करना है वहाँ भी एन चैनल का यूज होगा, और जहाँ वोल्टेज इन से आउट करना है वहाँ भी एन चैनल का यूज हो सकता है। ये बेसिकली हमारी मॉसफेट की एक वर्किंग प्रक्रिया है। हम इसको समझाएंगे कैसे काम करता है। तो ये हम आपको इसका रियल शेप और सिंबल दिखाए। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। तो हम सबसे पहले आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात आती है हमारी मॉसफेट की। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट है, ये हम एक मॉसफेट बना लेते हैं, और ये 3 पिन का हमारा एक मॉसफेट है। ये 3 पिन का हमारा मॉसफेट है, और इसमें एक पिन हमारा ड्रेन है, मिडिल वाला पिन जो होता है हमारा वो सेम होता है, और एक हमारा गेट है और एक हमारा सोर्स है। ड्रेन, गेट, सोर्स। अब इस पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग आप इसका एम्पेयर का पता कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पिछले उसमें दिखा था, यहाँ पे देखोगे आप नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है IRFZ44N, यानी कि मैक्सिमम इसकी 44 एम्पेयर तक का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे 44 एम्पेयर तक का लोड आप दे सकते हो। तो अलग अलग मॉसफेट पे अलग अलग रूप से आपको एम्पेयर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ नंबर मिलेगा। अब हमें ये पता करना है कि ये मॉसफेट हमारा है कौन सा। वो टेस्टिंग हो गया, लेकिन उससे पहले वर्किंग क्या है इसका। तो इसका वर्किंग एक ही है। मेन वर्किंग की बात करें तो इसका काम क्या है, हाई स्विचिंग। वर्किंग इसका क्या है, हाई स्विचिंग, और पी चैनल का लो स्विचिंग। तो दोनों का काम है स्विचिंग करना। तो इसमें अगर हम एन चैनल मॉसफेट की बात करें, ये एन चैनल की हम बात करें अभी, तो इसमें ड्रेन जो होता है वो हमारा इन होता है, और सोर्स जो होता है वो आउट होता है, इन आउट। अब जैसे बेसिकली हमने इनपुट लाइन पे 20 वोल्ट का सप्लाई हम इन कर दिए यहाँ पे, तो ये सोर्स से आउट नहीं होगा, सोर्स पिन से आउट नहीं होगा। ये आउटपुट कब होगा, जब इसकी गेट खुलेगी, जब इसका ये गेट पिन इनेबल होगा। अब मान लीजिए ये 2 पिन हो गया, लेकिन इसकी गेट पिन जब ऑन होगी तभी ये हमारा खुलेगा। कैसे खुलेगा, तो इस गेट को जो मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज है वो चाहिए। तो एन चैनल मॉसफेट को मिनिमम 5 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 15 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा, तभी जाके इसका गेट क्या होगा, इनेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक हमारा पानी का टैंक है, और इस पानी के टैंक से हमारा एक यहाँ से पाइप लगा हुआ है, और यहाँ पे आके एक हमारा नल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा वाल है, ये हमारा एक वाल है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इस पानी की नल में 20 लीटर पानी है, 20 लीटर हमारा पानी है, और ये हमारा ड्रेन है, और जो पानी हमारा जहाँ से आउटपुट होगा वो सोर्स है, और जहाँ से पानी आउट होगा कब, जब हम वाल को खोलेंगे भाई। जब वाल खुलेगी तब पानी निकलेगा। तो वाल को जो खोलने की प्रोसेस होती है, तो इतना वाल को तो आपको खोलना ही पड़ेगा, जब तक वो एक लाइन पे आए उतना तो आपको खोलना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब कि कम से कम 5 वोल्ट तक तो इसको खोलना ही है, यानी कि इसके गेट पे 5 वोल्ट तक में तो ये वाल हमारा ओपन होने की स्थिति में ही पहुंचेगा। उसके बाद हमारा धीरे धीरे इसमें से पानी गिरना, यहाँ से धीरे धीरे पानी गिरना हमारा स्टार्ट होगा। लेकिन जितना खोलेंगे उतना पानी गिरेगा, ज़्यादा खोलेंगे ज़्यादा गिरेगा, कम खोलेंगे कम गिरेगा।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इस गेट लाइन पे क्या हो रहा है, जितना वोल्टेज देंगे, अब ये 5 से 15 वोल्ट के अनुकूल जितना वोल्टेज यहाँ पे हम देंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ से क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर यहाँ पे हम एक फिक्स वोल्टेज दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 वोल्ट दे दिया, अब 8 वोल्ट पे मान लीजिए इसका 8 वोल्ट पे क्या था मैक्सिमम, इसकी जो 1 लेयर थी क्या थी, 8 वोल्ट पे इसका फुल वे था, तो ये फुल वोल्टेज हमारा यहाँ से 20 वोल्ट निकाल देगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए 8 वोल्ट पे इसका हाफ लेयर है, आधा लेयर है, तो ये आधा लेयर करके हमें 10 वोल्ट दे देगा। जितना हम खोलेंगे उतना ही हमारा निकलेगा। समझ रहे चीजें को, वाल को कम खोलेंगे कम निकलेगा, ज्यादा खोलेंगे ज्यादा। तो ये हमारा इन किया और ये हमारा आउट किया, लेकिन इनपुट आउटपुट कब हुआ, जब हमारा गेट इसको परमिशन दिया, गेट हमारा जब ऑन हुआ। लेकिन अब इसी एन चैनल मॉसफेट का उपयोग ऑसिलेटर स्विचिंग में भी लिया जाता है, यानी कि जहां पे फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे इसकी इनपुट लाइन को ही क्या किया जाता है, आउटपुट लाइन भी बनाया जाता है, यानी कि इन और आउट को दोनों को क्या किया जाता है, सेम पिन कर दिया जाता है, यानी कि उसी पिन के अंदर क्या किया जाता है, एक स्विचिंग जनरेट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम इसकी आउटपुट पिन को, जो हमारा सोर्स पिन है और जो ड्रेन पिन है जो इनपुट था, अब यहां पे मान लीजिए हमने एक 300 वोल्ट का सप्लाई ले लिया डीसी, ठीक है। इसकी ड्रेन पिन पे हमने क्या कर दिया, इन कर दिया, यहां से हमने इन कर दिया, और उसकी सोर्स को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, GND। तो यहां पे ठीक है, यहां पे हमारा अब काम क्या बनेगा, जो हमारा ये सोर्स पिन है, जो हमारा ये सोर्स पिन है, यानी कि जहां से हमारा नल से पानी गिर रहा था, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया, सील कर दिया, इसको हमने सील कर दिया। नॉर्मल अगर बात करें तो आप कभी ना कभी मोटर की डायरेक्ट पाइप से एक पानी लगा लो, पाइप लगा दो, और जो पानी जहाँ से निकल रहा है उसको आप ब्लॉक कर दो। तो वहाँ पे क्या होगी, जहाँ से आप पाइप को कनेक्ट किए हो वो वहाँ पे एक फोर्स बनेगा, और फोर्स बनने से आपका पाइप वहाँ से क्या होगा, छूट जाएगा, वहाँ पे एक स्विचिंग क्रिएट होगा। होता क्या है, अगर यहाँ पे हमारा मान लीजिए इस 20 लीटर की जगह यहाँ पे हमने 300 लीटर पानी कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 300 लीटर पानी कर दिया। अब 300 लीटर पानी ड्रेन में है और सोर्स क्या है, बंद है, यानी कि जो इसकी एग्जिट है वो बंद है। भाई अभी पानी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 300 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन जैसे इसकी नल को हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे तो होगा क्या, ये जो पानी है वो यहाँ पे आएगी और रिटर्न जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, कंटिन्यू हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। तो इस फॉरवर्ड रिवर्स में क्या होगी, जो पानी हमारा 300 लीटर है वो है यहीं तक, पानी इतना ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, जब ये रिटर्न हुआ तो इसकी जो फॉरवर्ड से स्पीड थी वो रिटर्न का 1.5 बढ़ गई। किसी भी चीज़ का जो रिटर्निंग स्पीड होती है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है एज ए फॉरवर्ड से। अगर आपकी 4 व्हीलर कार हो और 1 नंबर गियर पे वो हिल्स पे नहीं चल रही है, तो आप गाड़ी को उल्टा करिए, रिवर्स लगाइए और चलाइए, एकदम से सराग से चढ़ जाएगा, क्योंकि 5 गियर की ताकत एक रिवर्स गियर में होती है, हैमिंग करता है वो गियर, क्योंकि इसमें ताकत फुल होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये क्या होती है, इसका 1.5 बढ़ जाता है रिवर्स का, तो यहाँ पे क्या होती है, जो पानी का जो लेवल यहाँ तक था उसमें क्या हो गई, ये कुछाल आ गई, एक स्विचिंग क्रिएट हो गया यहाँ पे क्या हो गया, एक स्विचिंग क्रिएट हो गया। ठीक इसी प्रकार सोर्स हमारा बंद, और इस गेट पिन पे यही 5 वोल्ट से लेकर 15 गेट को देना उतना ही, क्योंकि नल का जो हमारा लेवल है बंद चालू का है उतना ही, वो नहीं बढ़ जाएगा, नल उतना ही का लगा हुआ है। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, नल को, इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे लगाएंगे, खोलेंगे लगाएंगे, खोलेंगे लगाएंगे, तो ये बंद चालू, यहाँ पे क्या करा जाएगा, एक डिजिटल सिग्नल में ऑन ऑफ में एक पल्स दिया जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ।
यानी कि इसको 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि इसको ऑन किया जाएगा, ऑफ किया जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। लेकिन ये ऑन ऑफ जो हो रहा है, तो ये जितनी बार ऑन हो रहा है तो ये तुरंत ऑफ नहीं होता है। मोस्फेट का एक चीज़ क्या होती है कि गेट जैसे इनेबल होता है तो वो तुरंत ऑफ नहीं होता, उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक यहाँ से गेट के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देंगे, इस सोर्स के साथ यहाँ पे हम 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे। तो जैसे ये ऑन होगा तो ये क्या कर देगा, इसको पुल डाउन कर देगा, इसको ऑफ कर, जैसे इसमें पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा पुल डाउन कर देगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो गेट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो यहाँ पे ऑन ऑफ की जो पल्स बनाता है, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी पीसीबी में सेक्शन कौन सा है। अब इसको जनरेट करने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए PWM IC का यूज किया जाता है, जिसको पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC कहते हैं, गेट ड्राइवर IC का यूज किया जाता है, अलग अलग नाम से IC को जाना जाता है। तो वो IC इसको क्या करती है, अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या है, कितना पल्स देना है, कितनी स्पीड रखना है, कितना किलो हर्ट्ज में देना है, तो वो इसको कितना मेगा हर्ट्ज में देना, वो स्पीड तय करता है। जिससे यहाँ पे क्या होती है, हमारी एक स्विचिंग जनरेट होती है। जैसे इनसे आउट के लिए आता है तो आउट देखता है बंद, तो यहाँ पे क्या होती है, ये सप्लाई रिटर्न जाती है, तो रिटर्न में क्या होती है, तो हमारा नॉर्मल रिटर्न, तो रिटर्न में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है, और इस फ्रीक्वेंसी क्रिएट से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ऑसिलेटर स्विचिंग बन जाता है। तो ये हमारा हाई स्विचिंग जनरेट करता है, इसी को कहते हैं हाई स्विचिंग वर्क। ये हमारा एन चैनल का कॉन्सेप्ट। पी चैनल कैसा नहीं, पी चैनल हमारा नॉर्मल वे में काम करता है। पी चैनल की बात करें तो एक हमारा मॉसफेट होती है, ठीक उसी प्रकार से, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। इसका प्रोसेस यहाँ से चेंज। अब ये हमारा मॉसफेट, इसमें हमारा एक ड्रेन, सोर्स, गेट, और ड्रेन पिन तो हमारा मिडिल पिन है, एक है, ठीक है। और ये हमारा पी चैनल है। इसका काम होता है वर्किंग लो स्विचिंग, लो स्विचिंग, ये लो स्विचिंग में काम। लो स्विचिंग क्यों भाई, तो ये नॉर्मल स्थिति में काम करता है। कैसे, तो इसकी सोर्स पे अगर आपने 20 वोल्ट दिया, सोर्स पे 20 वोल्ट दिया, तो ये इसका इनपुट है, और जो ड्रेन है वो इसका आउटपुट है। ये क्या है, इसका आउटपुट है। अब ये इनसे आउट तब कर देगा जब इसकी गेट पे एक मिनिमम वोल्टेज आप दे दोगे, 0.9 से लेकर मैक्सिमम 1 वोल्ट की इसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आप देखो इसको, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी 20 वोल्ट को यहाँ से पूरा का पूरा आउटपुट कर देगी। पी चैनल वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं रोक सकता है, ये कम ज़्यादा नहीं रोकता है। इसका नल क्या है, फ्री है, ये ऑटो है। जैसे ही इसको सप्लाई मिला, ये तुरंत क्या हो जाएगा, ऐसे इसको एक छोटा सा इसको चाहिए किनारा, तुरंत ये क्या कर देता है, ऑन कर देता है। मतलब ऐसे ये हमारा क्या है, बात करें तो ये हमारा एक प्लग है। जैसे हमारी नल की लाइन में प्लग लगी होती है, चाबी लगी होती है, चाबी को आप कम खोलो ज़्यादा, पानी आपका एकदम से पूरा निकलेगा फोर्स में। तो ठीक उसी प्रकार से चाबी खुला, पानी निकला, और चाबी एक ही स्पीड में खुलेगा और पानी एक ही स्पीड में निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से काम कर रहा है पी चैनल मॉसफेट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है सर्किट में, इसकी सोर्स के साथ इसकी गेट पिन को एक 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा के रोका जाता है। अब 10 किलो ओम का यहाँ पे जो रजिस्टर यूज हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ये पुल अप रजिस्टर का काम कर रहा है। इस 20 वोल्ट को इस गेट पिन पे लाके रख दे रहा है 20 वोल्ट पे। अब भैया इसको चाहिए कितना, मैक्सिमम इसको चाहिए 1 वोल्ट, और मिल कितना रहा है, 20 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, अभी ऑफ है, ये इसको ऑन ही नहीं होने देगा, इसको ये जाने ही नहीं देगा वोल्टेज। लेकिन जैसे इसको भी एक IC द्वारा ऑपरेट किया जाएगा या ट्रांजिस्टर द्वारा ऑपरेट किया जाएगा सर्किट में, तो इस वोल्टेज को क्या किया जाएगा, यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा। इसको जैसे ही यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करते ही क्या होगा, ये वोल्टेज अपना पुल अप करेगा, और ये हमारा क्या करते हैं, जैसे इस पर मैक्सिमम 0.9 से 1 वोल्ट का सप्लाई बनेगा, ये 20 वोल्ट को यहाँ से आउटपुट कर देगा, या 5 वोल्ट जो रहेगा सोर्स पे, उसको ड्रेन से ये आउटपुट करने का काम करेगा। ये हमारी दोनों मॉसफेट की कॉन्सेप्ट। अब दोनों मॉसफेट की बात आती है हमारी पहचान की, कि हम पता कैसे करें कि एन चैनल मॉसफेट है, ये पी चैनल मॉसफेट है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये हमारे पास 2 मॉसफेट है, यहाँ पे मॉसफेट बनाते हैं। ये हमारा 2 मॉसफेट है, एक, और इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, 2 मॉसफेट है। अब आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर, और इसको डायोड रेंज पर सेट कर लेना है।
डायोड रेंज। डायोड रेंज पे सेट करके आपको ड्रेन पिन पे रखना है ब्लैक प्रोब को, ब्लैक प्रोब, और पिन तो फिक्स है, और सोर्स पे रखना है आपको रेड प्रोब को। अगर इस दोनों पे ब्लैक ड्रेन पे और सोर्स पे रेड प्रोब रखने पे वन साइड डायोड वैल्यू आता है, डायोड वैल्यू कितना डायोड वैल्यू आना चाहिए, 100 से लेकर 1000 के बीच में, तो आपका ये क्या है, एन चैनल का मॉसफेट है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। अगर हमारा ब्लैक प्रोब ड्रेन पे रखा और सोर्स पिन पे रेड प्रोब रखा और डायोड वैल्यू आ गया 100 से 1000 के बीच में, तो ये हमारा एन चैनल मॉसफेट होगी। ठीक इसी प्रकार आपको इसमें जाना है, और इसका भी ड्रेन, सोर्स, गेट। तो ड्रेन पे आपको यहाँ पे क्या करना है, इस बार रेड प्रोब को रख देना है, रेड प्रोब, और सोर्स पे रखना है आपको ब्लैक प्रोब को, ब्लैक प्रोब को। और यहाँ पे देखेंगे आप कि अगर यहाँ पे भी आपको रेड को ड्रेन पे और ब्लैक को सोर्स पे रखने पे वन साइड डायोड वैल्यू, वन साइड डायोड वैल्यू आता है, डायोड वैल्यू कितना, 100 से लेकर 1000 के बीच में, तो आपका ये क्या है, पी चैनल मॉसफेट है, ये हमारा पी चैनल। ठीक है, अगर इसकी टेस्टिंग की बात की जाए तो बस ये टेस्टिंग है कि ड्रेन टू सोर्स वन साइड वैल्यू आएगा, चाहे एन चैनल हो या पी चैनल हो, ड्रेन टू सोर्स वन साइड डायोड वैल्यू आएगा, और गेट के साथ किसी भी पिन में कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो भी हमारा वो क्या है, सही माना जाता है। चलिए हम आपको लाइव इसकी टेस्टिंग करके और इसकी पहचान करके बताते हैं कि हमारा एन चैनल पी चैनल कैसे पता करें हम, कि एन चैनल मॉसफेट कौन सा है, पी चैनल मॉसफेट कौन सा है, और इसकी टेस्टिंग भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको मॉसफेट पे लेके मल्टीमीटर के द्वारा दिखाते हैं इसको टेस्ट करके। हमारे पास अलग अलग प्रकार की पीसीबी हैं, जैसे कि ये हमारे पास एसी का पीसीबी है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा एक मॉसफेट का यूज किया गया, यहाँ पे भी हमारा मॉसफेट लगा हुआ। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे टीवी की बोर्ड में, तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है, यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट लगाया गया है, ये देखिए आप, यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट लगाया गया है, और छोटे छोटे मॉसफेट यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा होम इन्वर्टर का पीसीबी है, इसमें भी हमारे सारे मॉसफेट लगे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारा ई रिक्शा का कंट्रोलर है, यहाँ पे देखिए कितने सारे मॉसफेट का यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए कितने सारे मॉसफेट का यूज। तो मॉसफेट का यूज हर एक प्रकार की पीसीबी बोर्ड में होती है। मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि जितने भी तरह के पीसीबी आते हैं उसमें मॉसफेट का यूज होता ही होता है, मेनली मॉसफेट का यूज होता ही होता है। अब बात आती है मॉसफेट की टेस्टिंग की, पहचान की, कि हम इसको कैसे पहचाने, ये एन चैनल है, पी चैनल है, कैसे पहचाने। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी एन चैनल पी चैनल मॉसफेट की पहचान करके। अब जैसे बेसिकली हमारे पास मान लीजिए टीवी का बोर्ड है, इसमें देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा एन चैनल का मॉसफेट कौन सा है, पी चैनल का मॉसफेट। अब जैसे कि ये मॉसफेट है, अब इस मॉसफेट को सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा एन चैनल है, पी चैनल है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा मल्टीमीटर है, ये आपको दिख रहा होगा, और इसको हम लगा दिए डायोड रेंज पे, ये देखिए डायोड का सिंबल आ गया। अब हमें इस प्रॉप को ध्यान से देखना है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि मीटर में आपका प्रॉप सही लगा होना चाहिए, ये आपका ब्लैक वाला कॉम में हमेशा होना चाहिए, और ये रेड वाला आपको, ये हमारा जहाँ पे वोल्टेज, ओम, हर्ज, डायोड, ये कैपेसिटर रेंज है, उसमें होना चाहिए, ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब आप कोर्स करते हो तो आपको मल्टीमीटर का ही सबसे पहली बेसिक क्लास में सबसे पहला क्लास मल्टीमीटर का ही होता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक ब्लैक प्रॉप है, एक रेड प्रॉप है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैक प्रॉप को इस ड्रेन पिन पे रखते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि बीच वाला पिन जो होता है वो हमेशा ड्रेन पिन होता है, और जो साइड वाला पिन होता है ये हमारा सोर्स पिन होता है। तो इस पर हम रखते हैं, तो इस पर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रहा है 412, 411, यानी कि 100 और 1000 के बीच का वैल्यू। ये मल्टीमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा लाइट जला देते हैं, और भी ये देखिए, ये ड्रेन टू सोर्स, यहाँ देखिए हमारा आ रहा है 412 वैल्यू आ रहा है। और इसको पलट देंगे हम प्रॉप को, अपने हम ब्लैक रेड को कर देंगे ड्रेन पे और ब्लैक को सोर्स पे, तो वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं आ रही। ये जो वैल्यू आ रहा है वो चार्जिंग वैल्यू, वो चला जाएगा,
ये हमारी सर्किट में पीसीबी में लगने की वजह से ये वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू नहीं है। डायोड वैल्यू क्या है, 100 से 1000 के बीच में। ये पीसीबी से निकाल देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम नहीं मानेंगे। अगर ये हमारा 1000 से ऊपर का वैल्यू आ रहा है तो उसको कोई नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा एन चैनल का है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा लगा छोटा वाला एक, तो इस पर हम रेड को रखते हैं ड्रेन पे और ब्लैक को रखते हैं सोर्स पे। इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये वाला मॉस्फेट है हमारा यहाँ पे, ये छोटा वाला, यहाँ देखिए मीटर पे देखिए, तो इसमें आ रहा है हमारा 561 का वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, ओके है। और ये हमारा पी चैनल मॉस्फेट है। ये क्या हमारा पी चैनल मॉस्फेट। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा आपको और स्क्रीन भी दिख रहा होगा। ये देखिए वैल्यू आ रहा है। रेड हमारा ड्रेन पे है और ब्लैक हमारा सोर्स पे। अब इसको पलट दिए, ब्लैक को कर दिए ड्रेन पे, रेड को कर दिए सोर्स पे, कोई वैल्यू नहीं आ रहा। तो ये हमारा पी चैनल का ओके मॉस्फेट है। अब इसी प्रकार से मैं आपको इसकी टेस्टिंग बताते कि टेस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारा मॉस्फेट है। हम आपको ये देखिए हमारे पास ये बहुत सारे मॉस्फेट है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास मॉस्फेट है सारे। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो क्या टेस्टिंग करेंगे वो देखिए। तो जैसे ये हमारा एक मॉस्फेट है, हम सबसे पहले इसको ये पता करेंगे कि ये हमारा, अब सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि मॉस्फेट हमारा एन चैनल है, पी चैनल है। तो ड्रेन को रख देंगे हम ड्रेन पिन पे ब्लैक प्रॉप और ये सोर्स वाला साइड वाले पे रखेंगे रेड प्रॉप। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रहा है 0 0 का, मतलब ये क्या है, शॉर्टिंग है, ये ख़राब है। अगर वैल्यू 0 0 का आ रहा है, साथ में गेट पिन के साथ देखेंगे तो भी वैल्यू 0 0 आ रहा है, मतलब इस पर बीप पे लगाएंगे तो बीप बजेगा, तो मतलब ख़राब है। ये देखिए ख़राब है, सभी पिन में बीप आ रहा है। ये क्या है, शॉर्टिंग कंडीशन है। इसको हम साइड कर देते हैं। फिर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पे देखिए। अब इसको हम फिर डायोड रेंज पे लगाते हैं और यहाँ पे देखिए इसको रख दिया हम ड्रेन पे ब्लैक को और रेड को रखते हैं सोर्स पे। यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं आ रहा, गेट पे रखने पे वैल्यू नहीं आ रहा। इसको पलट के देखते हैं, वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे वैल्यू नहीं आ रहा है। कोई वैल्यू नहीं आ रहा। ये भी हमारा शॉर्ट है। ये देखिए गेट और सोर्स के बीच में बीप आ रहा है, यानी कि 0 0 का वैल्यू आ रहा है। तो ये भी हमारा शॉर्ट है। फिर दूसरा निकालते हैं। देखिए आपको ओके ख़राब कहीं भी मिल सकते हैं। तो हमारा ये देखिए इसमें कितना आ रहा है, हमारा 513 का वैल्यू आ रहा है। और ड्रेन हमारा किस पे है, ब्लैक प्रॉप ड्रेन पे है और रेड वाला सोर्स पे है। और इसको पलट के देखते हैं, वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा। बाकी किसी के साथ वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या हमारा ओके मॉस्फेट है और ये अनचन है। लेकिन अब ये 100% ओके है कि नहीं है, इसको टेस्ट कैसे करें। तो वो देखिए यहाँ पे आराम से ध्यान से देखिएगा। ब्लैक प्रॉप को हम रख देते हैं मल्टीमीटर ड्रेन पिन पे, रेड को रखना है सोर्स पिन पे। ये देखिए कितना वैल्यू बन रहा है हमारा। इस लाइट को हम बंद कर देते हैं, मल्टीमीटर पे लाइट आ रही है। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम यहाँ पे सोर्स पे रख दिया, कितना वैल्यू आ रहा है 515। और ब्लैक को आपको ड्रेन पे ही रहने देना है और रेड प्रॉप को उठाना है और आपको इसकी गेट पिन पे रखना है। अब ये क्या हो गया, गेट इसका ऑन हो गया। अब सोर्स पे रखेंगे तो वैल्यू 0 का हो गया होगा। ये देखिए वैल्यू घट गया। अब जैसे इसकी गेट और सोर्स को हम आपस में छू देंगे तो फिर ये डिस्चार्ज हो गया और फिर यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू 514 आ गई। फिर जैसे इस गेट को हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया, फिर सोर्स पे रखेंगे तो वैल्यू क्या हो गया होगा, घट गया होगा, घट गया। फिर इसको जैसे हम यहाँ पे रख देंगे हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो ये इसका मॉस्फेट का क्या है, ओके टेस्टिंग है। इसका गेट क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो उसी को ऑफ, जैसे हमने आपको हाई स्विचिंग में बताया था गेट को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको हमारे यहाँ ये हमारे पीसीबी की लाइव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पीसीबी का लाइव है। तो हमारे यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की इसी प्रकार से बेसिक क्लासेस, सबसे पहले बेसिक क्लासेस करवाई जाती है। उसके बाद सबसे पहले जैसे आप हमारे यहाँ आते हो तो आपको मल्टीमीटर के बारे में, जैसे हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका क्या उपयोग है। इसके बाद आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में, बेसिक वोल्टेज के बारे में जानकारी हम देते हैं। और फिर आपको हम पीसीबी क्लासेज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका नॉन इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साथ ही आप अगर वीएफडी का कोर्स करना चाहते हैं या ट्रेडमिल का कोर्स करना चाहते हैं, या आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, एलईडी एलसीडी टीवी, या होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, ई बाइक, या आप एसी, फ्रिज, आरओ का मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी प्रकार का आपको अगर आईटी सर्विस का एक बेस्ट हाथ का हुनर लेना है, इंजीनियर, परफेक्ट इंजीनियर बनना है,
तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि मर्ज है ABC टेक इंस्टीट्यूट के साथ। और ये इंस्टीट्यूट हमारी नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे आप आइए और हमसे मिलिए, हमारे स्टूडेंट से आप फीडबैक लीजिए, आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।